हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को टैक्स ऑडिट के नए क्लॉज से रिलेटेड बताने आई हूँ। मार्केट में काफ़ी कंफ्यूजन है कि टैक्स ऑडिट की लिमिट 1 CR है, 5 CR है, 10 CR है, क्या है लिमिट और टैक्स ऑडिट की। तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है कि अगर आपकी कैश रिसीट टोटल जितनी आपकी रिसीट है उसके 5% से कम है, वैसे ही कैश पेमेंट अगर आपके टोटल पेमेंट से में के 5% से कम है, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो आपके लिए जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है वो 5 CR है और अभी बजट 2021 के बाद 10 CR हो जाती है। अदरवाइज ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती है या दोनों में से कोई एक होती है तो आपके लिए 1 CR है। बस यही सिंपल है। बट इससे रिलेटेड क्या है कि कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि जो 1 CR एंड 5 CR के बीच के टर्नओवर है उसमें आपको कौन से सेक्शंस देखने हैं, क्या 44 AD देखना है या फिर क्या कैसे आप बताना उसमें फाइल करेंगे रिटर्न। तो आइए अपन इसको डिटेल में देखते हैं। ये कंडीशंस मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपकी जो कैश रिसीट है वो 5% से कम होनी चाहिए ऑफ ऑल रिसीट। वैसे ही कैश पेमेंट 5% ऑफ ऑल पेमेंट से कम होना चाहिए। देखते हैं केस 1। टर्नओवर 2 CR के ऊपर है और 5 CR से बिलो है। तो अगर आपके टर्नओवर फॉर एग्जांपल 4 CR है तो अगर कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट लेस देन 5% है, मतलब कंडीशन फुलफिल हो रही है, दैट मीन्स आपके लिए क्या है 5 CR हो गया टैक्स ऑडिट की लिमिट। 5 CR हो गई है और तो इसका मतलब भी आपको ऑडिट नहीं करवाना। बट दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है या दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आपके लिए जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है वो 1 CR हो जाती है। दैट मीन्स आपका टर्नओवर 4 CR है तो आपको ऑडिट करवाना है। वैसे ही केस 2 देखते हैं। अगर 2 CR से कम है तो 2 CR की लिमिट क्यों ली है, क्योंकि 2 CR का जो लिमिट है वो 44 AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए एप्लीकेबल है। तो उसमें अगर अपना नेट प्रॉफिट रेशियो 8% 6% से कम हो जाता है तो उसमें भी ऑडिट एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। तो अपन 2 CR से देखते हैं उसके नीचे के कैसे केसेस बनेंगे। तो अगर 2 CR से कम है आपका टर्नओवर और आप इंडिविजुअल HUF और फर्म है तो अपन नेट प्रॉफिट रेशियो देखेंगे। तो नेट प्रॉफिट रेशियो अगर आपका 8% 6% से कम है तो आपको तो ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 44 AD। और अगर आपका नेट प्रॉफिट रेशियो अबव है 8% और 6% है तो आपको ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा सेक्शन 44 AD के हिसाब से। वैसे ही आपको आप LLP या कंपनी है और आपका टर्नओवर लेस देन 1 CR है तो ऑडिट नहीं करवाना है। और आपका टर्नओवर मोर देन 1 CR है तो उसमें अपन ये कंडीशन देखेंगे कि कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट लेस देन 5% है तो ऑडिट करवाने की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपका जो लिमिट है टैक्स ऑडिट की वो 5 CR हो जाती है। वैसे ही अगर कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट मोर देन 5% है तो आपको ऑडिट करवाना रहेगा, क्योंकि आपकी जो लिमिट है टैक्स ऑडिट की वो 1 CR हो जाती है। मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे अपन कंप्यूट करेंगे। जो आपके टोटल रिसीट्स है उसका 5% आप करिए और कैश जितनी भी रिसीट्स है उसको देख लीजिए। अगर वो 5% से कम है तो दैट मीन्स आपको 5 CR और 10 CR होगी आपकी अकॉर्डिंगली रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर के लिए। वैसे ही कैश पेमेंट्स आपको कैसे कंप्यूट करने हैं, जो भी आपके टोटल पेमेंट्स है उसका 5% से कम है अगर आपके कैश पेमेंट्स तो फिर आपकी 5 CR और 10 CR है। होप आपको ये जो नया क्लॉज है टैक्स ऑडिट का वो समझ आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।